हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म तथा इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिन प्रश्नों की आने की संभावना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि हम यह समझें कि जो बौद्ध धर्म है इसके उदय का क्या कारण था। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल के अंत में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा था राजनीतिक क्षेत्र में। जहाँ जो जनपद थे वह हमने देखा कि कैसे महाजनपद में परिवर्तित हो गए थे, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर में भी काफ़ी कुछ चेंज हो रहा था। इसके अलावा धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा था, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था उसमें बहुत सारे कर्मकांड, यज्ञ, आडंबर इत्यादि काफ़ी बढ़ गए थे और जो वर्णों का आधार था वह कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। तो इससे क्या हुआ, तो इससे जो वर्ण व्यवस्था थी वह कठोर रूप धारण कर चुकी थी और साथ ही साथ सामाजिक भेदभाव भी काफ़ी बढ़ चुका था। जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च वर्ण के थे तथा सत्ता में भी इन्हीं का वर्चस्व था, जबकि जो वैश्य थे और शूद्र थे यह निम्न वर्ण में थे और समाज में इनके लिए बहुत सारी पाबंदियाँ थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ नए संप्रदाय उभर कर सामने आए जिन्होंने धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया। इसीलिए इस काल को धार्मिक सुधार आंदोलन का काल भी कहते हैं, जिनमें दो धर्म मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला प्रश्न है वह है गौतम बुद्ध का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके साथ साथ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और बुद्ध की मृत्यु भी हम देखते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। तो इनका जो जन्म था जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इसकी जानकारी जो होती है वो हमें खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिंहासन रोहण की तिथि आदि के आधार पर जो गौतम बुद्ध का जो जन्म की तिथि है वह 563 ईसा पूर्व स्वीकार की गई है। लुम्बिनी जो कि वर्तमान के नेपाल में है, तो जिसकी पहचान नेपाल के तराई में स्थित रुमिनदेई नामक ग्राम, या फिर अगर आपको रुमिनदेई नहीं मिलता है तो रुक्मिनदेई, बहुत सारे किताब में भी लिखा हुआ है, रुक्मिनदेई नामक ग्राम से की जाती है। और हम देखते हैं कि मौर्य वंश का जो महान शासक अशोक होता है वह अपने राज्यकाल के 20वें वर्ष में जब धर्म यात्रा करता हुआ लुम्बिनी पहुंचता है तो इस स्थान पर उसने क्या किया कि चारों ओर दीवार खड़ी करके वहाँ एक स्तंभ का निर्माण करवाता है और उस पर अभिलेख भी खुदवाता है। तो मौर्य वंश में हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा राजा सुधोधन, और ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। प्रधान जो कि मुखिया को कहा जाता था, और शाक्य गण में उत्पन्न लेने के कारण जो गौतम बुद्ध थे इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा महामाया अथवा माया देवी। बहुत सारे बुक में महामाया लिखा होता है, किसी किसी बुक में माया देवी लिखा होता है, तो दोनों सही है। और ये कोलिन गणराज की कन्या थी। तो बुद्ध के जन्म से पहले जो इनकी माता थी उन्होंने एक विचित्र सपना देखा था, और जब उन्होंने अपने सपने की बात अपने पति से बताया तो राजा सुधोधन ने 8 भविष्य वक्ताओं से उनका अर्थ पूछा। तो सभी ने कहा कि महामाया को अद्भुत पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि उसने गृह त्याग किया तो सन्यासी बन जाएगा और अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त विश्व को आलोकित कर देगा। बुद्ध के जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी माता महामाया देवी अपने नैहर या फिर मायके जा रही थी तभी रास्ते में लुम्बिनी वन के पास उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जन्म देने के 7 दिनों के बाद ही इनकी माता की मृत्यु भी हो गई थी। अगला जो प्रश्न है गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महाप्रजापति गौतमी, और ये इनकी मौसी भी थी। बाद में इन्हीं से शादी किए थे इनके पिता ताकि बुद्ध का लालन पालन हो सके। अगला जो प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। तो
इनको गौतम भी कहा जाता था क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वह गौतम गोत्र में हुआ था, इसीलिए जो सिद्धार्थ थे इनको गौतम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस गुरु से वेद और उपनिषद की शिक्षा ली? तो इसका सही आंसर होगा गुरु विश्वामित्र से। तो इन्होंने सिर्फ वेद और उपनिषद की शिक्षा नहीं ली थी, इसके साथ साथ इन्होंने राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में भी इनका कोई बराबरी नहीं कर पाता था। अगला जो प्रश्न है वह है, सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की एक कन्या थी। और तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। सिद्धार्थ जो कि बचपन से ही सदा किसी चिंता में डूबे हुए दिखाई देते थे, इसलिए जो इनके पिता ने 16 वर्षीय कम उम्र में ही इनका विवाह शाक्य कुल की रानी यशोधरा से कर दिया था। अगला जो प्रश्न है, सिद्धार्थ के लड़के का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा राहुल। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। राहुल जिसका अर्थ होता है बंधन। अगला जो प्रश्न है वह है, सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा कंथक, जो कि सिद्धार्थ का काफ़ी प्रिय घोड़ा था। अगला जो प्रश्न है वह है, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा चांद। अगला जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्धार्थ में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? और इसी घटना ने बुद्ध को काफ़ी प्रभावित किया था। तो आइए इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखें। तो जो पहला था वह था एक बूढ़ा। तो एक दिन शहर भ्रमण के दौरान बुद्ध ने मार्ग में जो देखा उनके जीवन की दशा ही बदल दी थी। तो सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, काँप रहा था। और बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़ा आपको भी और हमें भी होना है। आने वाले समय के साथ हर व्यक्ति जरूर बूढ़ा होता है। तो जब बुद्ध ने यह सुना तो उनका मन काफ़ी विचलित हो जाता है और वे सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, मुझे भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा दृश्य देखा वह था एक रोगी का। फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि भाई ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि महाराज यह एक रोगी है और जो लोग हैं वो तो बीमार होते रहते हैं, संसार का यही नियम है। यदि आप अच्छा खाना खाते पीते हैं तब हो सकता है कि आप बीमार न हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जिंदगी भर निरोग रहें। कभी ना कभी सबको बीमार होना पड़ता है। तो यह देखने के बाद वह और भी विचलित हो गए। तीसरा जो दृश्य देखा था, उन्होंने एक लाश को देखा था और उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने कंधे पर एक मृत व्यक्ति का शव लिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने सारथी चांद से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? तब उनके सारथी ने बताया कि मृत्यु जो कि एक अटल सत्य है, इससे आप ज़्यादा घबराए नहीं। जो भी इस जीवन में आया है उसे इस जीवन को छोड़कर जाना है। यह जब सुनने के बाद जो सिद्धार्थ थे उनका मन काफ़ी विचलित हो गया था और फिर अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए पूरा मस्त मगन में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। यह देखकर बुद्ध के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये इतना प्रसन्न क्यों है। फिर उनका सारथी चांद बताता है कि यह सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है और इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसीलिए ये सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। अब यहीं से बुद्ध का जो दिमाग था वह संन्यास की तरफ आकर्षित हो जाता है और वे सोचते हैं कि मुझे भी दुख के कारणों को जानना है और दुख को खत्म करना है। तो इन घटनाओं का बुद्ध के जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो आई होप आप अच्छे तरीके से जो इन 4 दृश्यों को आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो उन 4 दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ गृह त्याग कर देते हैं और उस समय उनकी आयु थी 29 वर्ष। गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण को जो कि गृह त्याग की घटना होती है, इसको बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें महाभिनिष्क्रमण लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, गौतम बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के
बहुत बड़े ज्ञाता थे। और जो गृह त्यागने के बाद जो महात्मा बुद्ध होते हैं वह कहाँ जाते हैं, तो वैशाली। वैशाली जो कि जो वजी गणराज्य थी उसी की राजधानी थी, और यहीं पर इन्हें अलार कलाम से मुलाकात होती है। अगला जो प्रश्न है वह है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा बोध गया, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं उरुवेला। तो यहीं पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला जो प्रश्न है वह है किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला जो प्रश्न है किस नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसका सही आंसर होगा निरंजना, या फिर इसी को पुनपुन नदी भी कहते हैं या फिर फल्गु कहते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही है। अगला जो प्रश्न है वह है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध, जिसका की अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला जो प्रश्न है वह है ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो जैसे गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, उसी तरह जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है इसको बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, तो तथागत का क्या अर्थ है, तो तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में हमने बुद्ध के जीवन से लेकर और ज्ञान की प्राप्ति तक देखा तथा महत्वपूर्ण प्रश्न भी डिस्कस किए। आगे के वीडियो में हम इसके आगे वाले भाग को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले भी प्राचीन इतिहास के 5 वीडियो, जीके ट्रिक के 2 वीडियो और इंग्लिश कॉम्पिटिटिव का 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से देखें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा आने वाला वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।